हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ नए क्वेश्चंस को और सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में भी हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को ले रखा है। पहला क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है एफ टी इक्वल टू साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। दूसरा आपका एफ टी इक्वल टू साइन 2t इंटू साइन 3t। तीसरा क्वेश्चन है आपका एफ टी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3t ये, और चौथा आपका है एफ टी इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन रूट टी। और पाँचवा क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है एफ टी इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई टी। तो ये कुछ नए क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने इसी तरह के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। चलिए इस वीडियो में जो हम लोग के 5 क्वेश्चंस इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा आप लोगों को एफ टी, ठीक है। एफ टी इक्वल टू दे रखा आपका साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में एक खास बात है कि आपका साइन और कॉस दोनों इकट्ठे हैं आपके और इनटू में है। अगर यही साइन कॉस अलग अलग होते तो आपका सिंपल क्वेश्चन ये लाप्लास डायरेक्ट अप्लाई होता, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें लाप्लास को आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, तो सबसे पहले इन दोनों को आपको अलग करना होगा। मीन्स यहाँ से हम लोगों को या तो अलग इनको किया जाए या फिर कोई स्पेसिफिक सिंगल एक फार्मूला बन पाए। मीन्स या तो पूरा साइन में बन जाए या फिर पूरा कॉस में बन जाए। तो ये आप लोगों को सोचना होगा और सोच कर किस तरह से कन्वर्ट करके ही आपको सॉल्व करना होगा। तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इसमें अगर हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका 2 साइन टी इंटू कॉस टी बन जाएगा, ठीक है। और इसको ध्यान से देखा है तो ये 1/2 और ये आपका साइन 2t का फॉर्मूला आ गया। देखा जाए तो देखिए ध्यान से, ठीक है। ये साइन 2t का फॉर्मूला देखिए सिंगल एक में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ साइन में, ठीक है। अब इसका आप लाप्लास ले सकते हो और आप लाप्लास इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो एल एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से एल, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका साइन 2t अपॉन 2, ये हो गया यहाँ से, ठीक है। तो जरा इसको और सॉल्व किया जाए तो 1/2 एल, ठीक है। और ये हो गया आपका साइन 2t, ठीक। अब चूँकि फार्मूला आप जानते ही हैं इसका, पिछले वीडियो में देख चुके हैं आप लोग कि साइन 80, ठीक है ना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है ए अपॉन, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है इसका, ठीक है। जरा इसको यूज कर दिया जाए तो 1/2, ठीक। देखिए जरा कंपेयरिंग की जाए, यह साइन 2t है और ये साइन 80 है, तो ये कितना आपका 2 है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। तो 2 अपॉन ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग से जो लाप्लास पूछा गया था वो था आपका यहाँ से साइन टी इंटू कॉस टी का लाप्लास, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 1 अपॉन, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह से आपका इस फर्स्ट क्वेश्चन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया हम लोग का। अब जरा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जैसा दे रखा आपको, देखिए एफ टी क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन का, तो ये दे रखा आपको साइन 2t इंटू साइन 3t, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में एक समस्या आपके सामने आ गई कि यहाँ पे जैसे पिछले में साइन और कॉस था आपका, तो मैंने साइन 2t वाला फॉर्मूला इसको कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन इसमें आपके सामने एक है आपका साइन, एक है दोनों साइन के आपके हैं, एक साइन 2t एक साइन 3t। तो इसमें जो फार्मूला आप सोच सकते हो, तो इसमें हम लोग फार्मूला 2 साइन a, ठीक है ना, इंटू साइन b, इसका फार्मूला सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा हमारा यहाँ से कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग देख सकते हैं इसमें और इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का फिर ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में भी आप 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला फार्मूला यूज कर सकते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें साइन कॉस या साइन साइन या कॉस कॉस, ठीक है, इनटू में हो, ठीक है, तो इनमें डायरेक्ट लाप्लास मत लगाइएगा। इसमें सबसे पहले आप इस फार्मूले को 2 साइन ए इंटू साइन बी या 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी या 2 कॉस ए इंटू साइन बी, जो फार्मूला यूज हो रहा उसको आप अप्लाई करिए और उसको अलग अलग पहले सिंगल एक में कन्वर्ट करिए, या तो साइन कॉस में अलग अलग या फिर सिंगल साइन सिंगल कॉस में कन्वर्ट करके फिर लाप्लास को यूज करिए। तो फिलहाल जो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं इसमें 1/2 हो गया आपका, ये हो जाएगा 2 साइन 2t और ये हो जाएगा इंटू साइन 3t, ठीक है। ये हो गया ऐसे देखा जाए तो ज़रा इसको अब देखते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ से
अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। जरा देखते हैं यहाँ से, तो फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का यहाँ से, cos 2t माइनस 3t, ठीक है, माइनस cos 2t प्लस 3t, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ से, जरा सॉल्व करिए इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका cos माइनस टी और ये हो जाएगा आपका cos 5t, ठीक है। एक और बात, यहाँ पे आप जानते हैं कि cos माइनस को कंज्यूम कर लेगा यहाँ से, तो ये cos माइनस टी जो होगा आपका सिंपल cos t लिखा जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका cos 5t, ये हो गया यहाँ से। अब आपको लाप्लास लेना है, चलिए भाई लाप्लास लेते हैं। तो LFT इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 1/2 बाहर आ गया यहाँ से, ठीक, जैसा हम लोग जानते हैं। और ये हो जाएगा आपका cos t माइनस cos 5t, ठीक है। अब जैसा हम लोगों ने पीछे कई बार इसको देख चुके हैं, सॉल्व भी कर चुके हैं, कि अब आपको इनको अलग अलग लेना है। तो ये आपका पहला होगा cos t का लाप्लास और सेकंड हो जाएगा आपका cos 5t का लाप्लास, ठीक है। इसको अलग लिख लिया हम लोगों ने ऐसे, जैसे हम लोग फार्मूला पीछे देख चुके हैं, फिर एक बार लिख लेते हैं फार्मूले को। तो L cos AT, ठीक है। इसका लाप्लास क्या होता है, ये होता है P अपॉन, ठीक, P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं इसको, तो 1/2, ठीक, और ये हो जाएगा 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस, और 1 नहीं बल्कि P, सॉरी, क्योंकि हम लोग का P अपॉन P का प्लस A स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका cos t है, तो A आपका 1 है, तो इस तरह से लिखेंगे इसको। जहाँ जहाँ A है आपका वहाँ पे पहले वाले में 1 रखना पड़ेगा, दूसरे वाले में 5 रखना पड़ेगा। तो P अपॉन ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यहाँ से। तो ये हो गया 1/2, ठीक है। तो ये P हो गया P स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दें जल्दी से। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, और ये आपका एलसीएम हो गया यहाँ से P स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया P स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब जरा सॉल्व कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, तो P क्यूब प्लस 25P फिर P क्यूब माइनस P, ये हो जाएगा यहाँ से। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दिया जाए, तो P क्यूब से P क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1/2 और यहाँ पे आप लोगों को जो मिलने वाला है वो है 24P अपॉन, ठीक है, P स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया P स्क्वायर प्लस 25, ये आपको यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आपने लिखा था sin 2t, ठीक है, और sin 3t, ठीक, इसका लाप्लास जो आएगा आपका यहाँ से अब ये आएगा 12P अपॉन, ठीक है, P स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 25, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। मीन्स अगर आपसे sin 2t इंटू sin 3t लिखा है, ऐसे साइन दोनों साइन के यहाँ पे एक साइन एक कॉस हो जाए, चाहे आपके दोनों कॉस हो जाए, तो फिलहाल जो फार्मूला मैंने बताया उस फार्मूले को देख करके आप लोग इस तरह से लाप्लास इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स इसमें डायरेक्ट लाप्लास अप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का सेकंड कंप्लीट हो गया। अब ज़रा थर्ड पे आते हैं। थर्ड में देखिए हम लोग को फंक्शन क्या दे रखा था, ज़रा थर्ड का फंक्शन देखा जाए एक बार। तो थर्ड का फंक्शन था हम लोगों का साइन हाइपरबोलिक 3D। एक बार फिर रिपीट कर दें, ध्यान रखिएगा, साइन लाप्लास जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो साइन या कॉस का इंडिविजुअल लाप्लास निकलता है। अगर ये प्रोडक्ट के रूप में आता है तो सबसे पहले इसमें फार्मूला यूज करके आपको इनको या तो अलग अलग करिए या किसी सिंगल एक फार्मूले में कन्वर्ट करिए, फिर लाप्लास को यूज करिए। फिलहाल हम लोग पास जो तीसरा है आपका FT इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3D है, ठीक है, इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है। चलिए बजाय इसका लाप्लास ले लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया L और ये हो गया आपका साइन हाइपरबोलिक 3D, ठीक है।
जरा इसके लिए हम लोग फार्मूला देखते जरा। हम लोग का एक फार्मूला था आपका यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक AT, ठीक है। इसका लाप्लास हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया था, तो ये था हम लोग का A/P² माइनस A²। कंडीशन थी आपकी P ग्रेटर देन, और यहाँ पे आप इसको A मॉड बोल सकते हो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये नहीं है, इसको कट कर दें इसको, ठीक है, A मॉड, ठीक। या आप P², इसी को आप ऐसे भी लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं P² ग्रेटर देन A², ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। फिलहाल मेन आपको ये ध्यान रखिए यहाँ पे। तो यहाँ से अगर कंपेयरिंग की जाए इसकी तो हम लोग का A कितना है, 3 है, ठीक है। तो ज़रा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3/, ठीक है, P² माइनस 3², ठीक है। तो यहाँ से आपको लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 3t, ठीक है ना। तो साइन हाइपरबोलिक 3t का जो लाप्लास आपको मिलने वाला है, अब वो कितना मिलने वाला है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3/P² माइनस 9। ध्यान रखिएगा, ये चूँकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। ऐसे ही अगर साइन की जगह कॉस होता तो आप कॉस के लिए फार्मूला यूज करके मीन्स यहाँ पे P/P² माइनस A² हो जाता, तो यहाँ पे आपका P/P² माइनस 9 आ जाता। तो फिलहाल साइन का है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। अब हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन देखिए जरा, फोर्थ क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन है क्या। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का देखिए A+BT+C/√t, इसका लाप्लास पूछा गया। चलिए पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए एक बार। तो ये हमारा FT जो है, यहाँ से क्या दे रखा है आपको, देखिए A+BT+C/√t, ये दे रखा है आपको, ठीक है। चलिए इसका लाप्लास फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया L, ठीक है, और यहाँ से हो गया आपका FT का लाप्लास, तो A+BT+C/√t, इसका लाप्लास लिख लिया जाए। तो अब ज़रा इनको अलग अलग लिखना होता है, तो आपका ये हो गया, ये पोर्शन आपका इस तरह से लिखा जाएगा, और ये पोर्शन आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो तीनों को अलग अलग कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे आपको पता है न्यूमेरिकली वैल्यू जो होती है उसका, जैसे 1 को छोड़ करके 1 का लाप्लास तो 1/P होता है, लेकिन जैसे 2 का लाप्लास है, 3 का है, 4 का है, तो इसमें आपको जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4 उसको कॉमन लेना पड़ता है। तो मीन्स हमारा A यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें हम लोग एक बाहर कर देंगे, तो ये आपका 1 का लाप्लास आ जाएगा, ठीक है। B को बाहर करिए तो ये T का लाप्लास मीन्स LT, और ये आपका यहाँ C को करिए बाहर तो ये हो जाएगा 1/√t, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए, तो ये L1, ठीक है, ये हो गया BLT। इसको थोड़ा सिंपल लिख दिया जाए तो L, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए हो गया यहाँ से। अब यहाँ से आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है, तो ध्यान रखिए कि इसमें 2 फार्मूले मेन आ रहे हैं। एक तो है T⁻n का लाप्लास, तो हम लोग 2 एक तो फैक्टोरियल n/P⁻n+1 लिखते हैं, और एक याद करिए हम लोग Γn+1/, ठीक है ना, P⁻n+1 लिखते हैं। ये 2 वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, और आपका यहाँ पे P > 0 होना चाहिए, ठीक है। और एक होता है हम लोग का 1 का लाप्लास, जो हम कई बार लिख चुके हैं हम लोग, 1/P होता है, ठीक। तो अब एक बात देखने की है कि इन दोनों फार्मूलों को यूज कब किया था। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब आपका T का पावर जो है वो एक इंटीजर फॉर्म में, मीन्स 1, 2, 3, 4 इस टाइप में हो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपका n जो है वो फ्रैक्शनल डाटा मीन्स 1/2, ठीक है, 3/2 इस टाइप में हो, ठीक। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब देखते हैं जरा यहाँ से, तो देखिए हमारा यहाँ पे देखिए A, और ये आपका हो जाएगा 1/P, ठीक है। क्या हो गया आपका 1/P, 1 का लाप्लास। फिर हो गया B,
टी पावर 1 है, तो देखिए चूँकि 1 है ना, तो एक आपका इंटीजर है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। जितने इंटीजर्स होते हैं इनमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स फैक्टोरियल 1/p²। ठीक, फिर आपका है c, इसमें देखिए माइनस का 1/2 है, ठीक, या 3/2 या 5/2 इस टाइप में है, तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का माइनस का 1/2 + 1, ठीक है ना। देखिए n कितना है आपका, n आपका यहाँ से कंपेयरिंग की जाए तो जैसे यहाँ पर देखिए t पावर n है, तो यहाँ पे n आपका -1/2 है, तो जहाँ जहाँ n आपका -1/2 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो गया 1/2 माइनस का +1, ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या लिखेंगे आप, तो ये हो गया a/p, ये हो गया b/p², c, जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा गामा 1/2, ठीक है ना, और ये हो जाएगा p पावर 1/2, और हम लोग जानते हैं कि गामा 1/2 जो होता है आपका यहाँ से वो √π होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे √π हो जाएगा गामा 1/2। तो ये हम लोग का रिजल्ट आ गया यहाँ से a/p, b/p², और ये हो जाएगा c, और ये देखिए चूँकि आपका ये √π आ रहा है ना, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अलग अलग लिख लेते हैं इसको, √π/, ठीक है ना, ये हो जाएगा √p, इसको ऐसे अलग अलग लिखिए पहले, ठीक है। तो अब फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा l, ठीक है, और आपका a + bt + c/√t, ठीक है ना, इसका लाप्लास आ जाएगा आपका a/p, b/p² और c√π/p। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में एक ख़ास बात मालूम पड़ा होगा कि जो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, ये इसमें आपके 2 तरह के रिजल्ट्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल का रिजल्ट तब यूज करिएगा जब आपका यहाँ पे t का पावर जो ये n लिखा है ये आपका इंटीजर हो, पूर्णांक हो, और ये फार्मूला तब यूज करिएगा जब आपका t का पावर फ्रैक्शनल में हो या फ्रैक्शन डाटा हो या 1/2 3/2 इस टाइप में हो, तो आप इसको ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन हम लोगों का और है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी चलिए यहीं देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, सिंपल है। आपका ft जो दे रखा है यहाँ पे वो दे रखा है 1/√πt, ये दे रखा है, ठीक है। तो ज़रा यहाँ से इसका लाप्लास फाइंड आउट करते हैं। तो LFT कितना हो जाएगा आपका L, और ये हो गया 1/√π, ठीक है, t, ये आपका यहाँ से इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया जाए। तो मैंने जैसे बोला था न्यूमेरिकली वैल्यू, इसको थोड़ा और सिंपल लिख लिया जाए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे सिंपल करके लिख दिया मैंने, ठीक। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका ये क्या हो जाएगा 1/√π आ गया, ये देखिए आया, और इसका ये लाप्लास आपका t पावर -1/2, ठीक है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग t पावर -1/2 का लाप्लास फाइंड आउट किया था, तो ये हो जाएगा आपका √π, और ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से गामा -1/2 + 1/p पावर -1/2 + 1, ये हो गया यहाँ से, ठीक है। एक लाइन और इम्प्रूव कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/√π, और यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से ये गामा 1/2/√p। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा दिस सिंप्लाइज दैट L, और आपका ये √π √πt 1/√π/t, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ये आपका इसको देखा जाए, देखिए तो यहाँ से जो आपका फाइनल आंसर आएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से √π, ठीक है, इंटू गामा 1/2, ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से √π होगा, ठीक है, और ये रूट आपका p है, तो √π से √π कैंसिल, तो आपका इस तरह से फाइनल आंसर आ गया यहाँ से। इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा L, ठीक है,
1/√πt इज इक्वल टू 1/√p। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा सा ये कंजेस्टेड हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर दें कि देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे दे रखा है एफ टी इक्वल टू 1/√πt है। दोनों साइड का लाप्लास ले लिया हम लोगों ने, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे इस 1/√πt है तो इसको मैंने अलग कर दिया, 1/√π कर दिया, और 1/√t है तो इसको मैंने t/(1/2) ले लिया। अब आपका न्यूमेरिकली 1/√π न्यूमेरिकली वैल्यू है तो बाहर आ जाएगा लाप्लास से, तो ये हो गया l t/(1/2)। ठीक है, t/(1/2) आपका चूँकि इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा, ध्यान रखिएगा, तो मैंने ये फार्मूला को यूज कर लिया यहाँ पे, और यहाँ से 1/√π, ये गामा 1/2 आ गया √π। ठीक, चूँकि गामा 1/2 जो होता है वो √π होता है, तो √π से √π कैंसिल हो गया देखिए यहाँ पे। ठीक, और तो आपका L मीन्स 1/√πt का लाप्लास जो 1/√p आ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो मैंने लाप्लास के क्वेश्चंस को कंसीडर किया, सारे क्वेश्चन मोस्टली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे और काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को अच्छे वीडियोज़ मिल सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।